Hello everyone, today I am going to discuss electronic configuration. नॉर्मली सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आप-बाहु प्रिंसिपल, हुन्स प्रिंसिपल इनके अकॉर्डिंग करते हैं। बट जो कन्फ्यूज़न आता है वो तब आता है जब हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं वो आप-बाहु का जो सीक्वेंस है, एनर्जी सीक्वेंस उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है या कुछ एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। जो एक्सेप्शंस होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें भाई, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इसे अगर क्लासीफाई करें तो मेनली 3 टाइप से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी है फॉर 1 to 20 एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 20 के बीच में होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, यानी हाइड्रोजन से कैल्शियम तक। 1 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड 20 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है, देखो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी फॉर 21 टू सो ऑन, मतलब इट मीन्स 21 से लेकर के ऊपर तक के जो एलिमेंट है, यानी 21 से ऊपर के जो एलिमेंट हैं, 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह से सो ऑन 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सबको पता है। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे? जैसे ही आपके पास 21वां एलिमेंट आता है, यानी कि स्कैंडियम, सबको पता है स्कैंडियम जो होता है वो आपका 21 एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम कैसे करेंगे 21 से ऊपर वालों का। और थर्ड कैटेगरी है आपकी फॉर एक्सेप्शन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मेनली अगर हम देखें तो 3 ही एक्सेप्शन की हम बात कर रहे हैं, सॉरी 2 एक्सेप्शंस की हम बात करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉपर एंड सेकेंड इज़ क्रोमियम। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या वेरिएशन आता है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। अब अगर हम बात करें तो जो क्रोमियम होता है आपका, ये क्रोमियम जो है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का होता है आपका 29। ठीक है, तो इसके ये एटॉमिक नंबर है, इनका कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें सीखेंगे। 3 कैटेगरीज हैं आपकी, एक जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 20 के बीच में है, दूसरा जिनका एटॉमिक नंबर 21 से ऊपर है, और तीसरी कैटेगरी आती है आपकी एक्सेप्शन एलिमेंट के लिए, कॉपर और क्रोमियम के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आप-बाहु प्रिंसिपल को देखोगे तो आप-बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको क्या पता है भाई, एनर्जी सीक्वेंस पता है कि 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है एनर्जी सीक्वेंस। अब क्या है, अगर आपके 1 to 20 एलिमेंट हैं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये है आपका, जो आप-बाहु प्रिंसिपल में आप इस तरह से एनर्जी सीक्वेंस पढ़ा होगा आपने कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 to 20 के लिए। लेकिन सेकंड केस क्या है, अगर आपका कि कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, या 21 22 23 24, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यानी 1 to 20 के लिए तो आप वही पैटर्न फॉलो करोगे जो आप-बाहु का रूल होता है, बट उसके बाद 21 से लेकर के सीक्वेंस क्या बन जाता है आपका, 1s 2s 2p 3s 3p। देखो 3p तक तो सेम ही है यहाँ पर, और बस चेंज कहाँ पे आएगा, अब हम पहले 4s सेल आती है फिर 3d आता है, लेकिन जब 21 से किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसका एनर्जी सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, जो ये आपके 3 वाले हैं वो एक साथ लेते हैं, जैसे 3 3 3। ठीक है, यानी 3s 3p 3d, यानी 3 वाले एक साथ आ गए। यहाँ पर 3p के बाद क्या था, 4s होना चाहिए था, लेकिन यही चेंज आता है 21 से लेकर के ऊपर के एलिमेंट पे। तो 3 एक साथ आ गए, ऐसी 4s 4p 4d हो गया, फिर 5s 5p, इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, ये आपका किस में फॉलो होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट है उनके लिए भी है ये चीज़। तो 21 से लेकर के ऊपर के एलिमेंट में आप ये चीज़ फॉलो करोगे, यानी ये वाला सीक्वेंस आप फॉलो करोगे, 3 वाला एक साथ चलेगा सारा, 4 सेल्स एक साथ चलेंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। और थर्ड कंडीशन क्या है कि भाई जब आपका एलिमेंट ही क्या हो, एक्सेप्शनल एलिमेंट हो, तो वहाँ पर क्या बात होगी, वहाँ पर हम मेनली अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो वहाँ पर क्या होती है भाई, बैक बाउंसिंग होती है। इलेक्ट्रॉन शो बैक बाउंसिंग, बैक बाउंसिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर पेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले केस को लेके चलते हैं जो सीधे फॉलो करता है आप बाहु के रूल को, इसमें जिसमें आप 3p और 4s इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं 1 to 20 के बीच पे, ठीक है। तो आपका आता है ये एग्जाम्पल आता है आपका ये वाला। अब देखो यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। पहला अगर आपका एलिमेंट है मैग्नीशियम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। सो 12 क्या है भैया आपका, किसके बीच में आ रहा है 12 एटॉमिक नंबर आपका, ठीक है। 12 किसके बीच में आ रहा है आपका, 1 to 20 के बीच में ही आ रहा है ना। तो 1 to 20 के लिए सीक्वेंस हमारा यही होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। ऐसी क्लोरीन है आपका 17 है, तो एटॉमिक नंबर 1 to 20 के बीच में है, तो फर्स्ट वाला रूल आप फॉलो करोगे यहाँ पर। ऐसे ही कार्बन 6 है और कैल्शियम 20 है, तो यहाँ तक कौन सा रूल फॉलो होगा, फर्स्ट रूल, ठीक है, जिसमें एनर्जी सीक्वेंस क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s 3d, इस तरह से। सेकेंड कंडीशन है आपकी, जब एटॉमिक नंबर आपका क्या हो 21 हो, यानी 20 से ऊपर है, तो आप सेकंड रूल को फॉलो करोगे, ठीक है। सेकंड रूल में देखो क्या था, 3s 3p 3d एक साथ आ गया, ठीक है, फिर 4s फिर 3d हो गया। बट चेंज कहाँ पर आ रहा है, एनर्जी सीक्वेंस चेंज हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आप उसी तरीके से भरोगे, क्योंकि देखो अगर मैं लास्ट की ही 2 सेल अगर देखूँ, इन दोनों में ही चेंज आ रहा है। तो अगर आप पहला वाला रूल फॉलो करते, अगर 1 to 20 के बीच में कोई एलिमेंट होता तो 4s पहले आती और 3s बाद में आती, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आते। अगर हम स्कैंडियम किसी 20 वाले एलिमेंट का बनाते फिर यहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते, तो इलेक्ट्रॉन सेम वैसे ही भरे जाते हैं, बट वेरिएशन कहाँ पर आता है, शेल में। 3d को हम पहले लिखते हैं और 4s को हम बाद में लिखते हैं, बस इतना ही चेंज आता है और कोई चेंज नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन पहले इसमें ही भरे जाएंगे, जो आप बाहु के अकॉर्डिंग सीक्वेंस है उसमें जो पहले शेल आ रही है इलेक्ट्रॉन उसमें ही भरेंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर भरोगे, ठीक है। जैसे कि आपका वेनेडियम है तो 23 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, वी होता है उसका सिंबल। सो इसका देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके बाद अगर पहले वाला इस वाले रूल को फॉलो करने के अकॉर्डिंग कौन सा पहले आना चाहिए था, 4s, और फिर आना चाहिए था आपका 3d। बट 21 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर एनर्जी सीक्वेंस में पहले 3d को लिखते हैं फिर 4s को लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में ही जाएंगे, क्योंकि आप बाहु के अकॉर्डिंग पहले ये वाली शेल आती है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ पर इस वाले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, तो 20 होता है एटॉमिक नंबर, और हमें क्या करना है 23। तो उसके बाद बचे हुए ऑर्बिटल कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स कौन किस में आएंगे, इस वाली सेल में, ठीक है। क्योंकि लॉजिकली देखें तो यही वाली शेल पहले होनी चाहिए थी, ये वाली जो सेल है ना इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन ये पहले नहीं होती। 21 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो बट इलेक्ट्रॉन पहले इसी में जाता है और उसके बाद इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चेंज होता है 1 to 20 और 21 से ऊपर वालों के बीच में। यहाँ तक की बात क्लियर। नेक्स्ट है भाई आपका टॉपिक एक्सेप्शन एलिमेंट, फॉर एक्सेप्शन एलिमेंट, तो जो कि आपके हैं कॉपर और क्रोमियम। एक में देख लेते हैं हम, जैसे कि क्रोमियम, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। ये आपको याद रखना है, बोथ आर एक्सेप्शन इन पीरियोडिक टेबल, कॉपर एंड क्रोमियम। सो 24, अब देखो यहाँ क्या होता है, हमें 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन करना है 24 एलिमेंट के लिए। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब पहले आप शेल देखो, इलेक्ट्रॉन पे भी ध्यान मत दो, इलेक्ट्रॉन पे भी ध्यान मत दो, सिर्फ शेल पे देखो। 3p के बाद क्या आया 3d और 4s, यानी कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, सेकंड रूल ही फॉलो हो रहा है, बिकॉज मैंने बताया था 21 से ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उसके लिए हम यही वाला रूल फॉलो करते हैं जो सेकंड रूल है, ठीक है। सेकंड रूल, ये चीज़ ध्यान रखना है, जो सेकंड एनर्जी सीक्वेंस है वो यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने यही सीक्वेंस लिखा। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट, एक्सेप्शन होने की वजह से क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन होने की वजह से ही ये 4s में से, जो 4s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो उस 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उसमें से वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, इसीलिए ये 3d4 से क्या बन जाता है, 3d5 बनता है। अब बात आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम नॉर्मली बनाते तो ये 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो, बट ये एक्सेप्शन है, तो ये अपने इस 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करता है, तब ये 3d4 से बन जाता है आपका 3d5, और ये बन जाता है आपका 4s1, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट,
वो क्यों करता है ऐसा, क्यों अपने इलेक्ट्रॉन को भाई वो दे रहा है किसी को। ठीक है, तो आप देखो कैसे बनाते हैं हम। तो ये आपकी क्या है 4s, तो आपको पता है s में कितने ऑर्बिटल शो करते हैं हम 1, तो ये बना दिया हमने 1 ऑर्बिटल। और d में हम कितने करते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं, आप सबको सबको पता है ये बात। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या है 5 में डी 3D जो है इसमें, अगर हम पहले अगर ये देखें तो पहले क्या थे इसमें इलेक्ट्रॉन 3D 4 थे और ये 4s 2 था। होता क्या है, ये इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते 4s वाले में, और ये डी वाला है। तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है जो कि वैकेंट ऑर्बिटल है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है तो यहाँ पर हो गया 3D 5 और ये हो गया आपका 4s 1। ठीक है, 1 आ गया इसमें और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो ऐसा क्यों करता है, बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है कि ये अपना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है। वो इसीलिए दे रहा है बिकॉज जो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल वो वेरी स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और अब ये देखो क्या है, हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। क्योंकि फुली फिल्ड कब होता है, जब ऑल आर पेयर्ड, जब सारे ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, यानी कि इस तरह से पेयर फॉर्म में होंगे, तो वो क्या हो जाएगा भाई, स्टेबल हो जाएगा। बट इन दिस कंडीशन प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहीं रखे अपने पास तो देखो ना तो ये हाफ फील्ड में गिना जाएगा ना तो ये फुली फील्ड में गिना जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और डोनेट करने के बाद स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। तभी क्या होता है कि 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, उसके आगे वाली क्लास में। ठीक है, जैसे आप 6 स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से पास होकर 12th में जंप करते हो, सेम एज। ठीक है, आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको स्टेबल होना है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भी स्टेबल होना है, तो वो स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करा देता है। बट क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट लूँ तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है फॉलो। ठीक है, इसीलिए तो ये रीज़न है जिसकी वजह से अपने ये एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं। ऐसे ही कॉपर होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो इसमें भी लास्ट सेल में 4s2 और 3d9 आने चाहिए थे, लेकिन स्टेबल होने के लिए ये कंप्लीटली स्टेबल, एक ही शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो उन पेयर्ड होने के लिए ये 4s1 क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देता है जिससे सारे ही क्या हो जाते हैं, इसके कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाता है और फिर ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। तो ये s में से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसने क्या शो करी, 3d10 हो गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4s1 हो गए। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, बैक बाउंसिंग, मतलब पीछे की ओर बाउंसिंग करना, बाउंस करना। तो इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर बाउंस कर देता है, इसी कहते हैं बैक बाउंसिंग। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले लूँ भाई, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा, 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3s2 और 3p5 है। ठीक है, अब 3p5 तो होगा ही नहीं, पहली बात सॉरी, 3p5 तो होता ही नहीं है। 3p में हाँ होगा, 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3p5। तो लास्ट की 2 सेल ले लेते हैं हम, 3s2 और 3p5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 3s था, तो 3s के लिए मैं क्या बनाऊंगी, आपको पता है 3s के लिए मैं कौन सा ऑर्बिटल बनाऊंगी। देखो s के लिए 1 और p के लिए 3। आपको पता है p में मैक्सिमम कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 है तो 1 2 3 4 5। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पेयर्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब पेयर्ड नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम यही है ना कि अगर ये इधर चला जाएगा, ये पेयर हो गया लेकिन ये अनपेयर्ड हो गया, तो इस वजह से वो कंडीशन यहाँ पे नहीं हो पाती है जो इसमें हो रही है क्रोमियम में। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो भाई वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर मैं शॉर्टली देखूं तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करता है, अगर ये NaCl बनाता है तो Cl को अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, बिकॉज अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इसकी पहली वाली शेल में, अब लास्ट सेल ये वाली हो गई और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। इसीलिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि डोनेट करने पर वो स्टेबल हो जा रहा है ना, और कोई एक्सेप्ट करने पे होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पे जब स्टेबल हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये रीज़न होता है।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। दूसरा रीज़न एक ये भी होता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करता है, मतलब जो जितनी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मोर एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कोई भी कंपाउंड इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आ जाता है। अब क्लास 11th में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनकी लास्ट सेल में 3d5 और 4s1 होते हैं। अगर आपने ये कर दिया 4s1 और 3d5 तो भी आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी आंसर, क्योंकि पहले जो सेल आती है वो 3d आती है अकॉर्डिंग टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज होता है ना, उसकी वजह से सिर्फ सेकेंड रूल ही फॉलो होता है आपका 21 से लेकर के ऊपर के एलिमेंट में, और इन दोनों एक्सेप्शन में भी। बट 21 से ऊपर के किसी एटॉमिक नंबर पर या 21 वाले एटॉमिक नंबर पर हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करते, सिर्फ जो एनर्जी सीक्वेंस है वो चेंज होता है, सेकेंड वाला फॉलो होता है। लेकिन एक्सेप्शन एलिमेंट में एनर्जी सीक्वेंस तो हो ही रहा है चेंज, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चले जाते हैं, आगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। इफ समझ में आती है तो आप देखो, नहीं आता है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछो, स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए भी है मेरे, जो जिन्हें बहुत कन्फ्यूजन्स था 11th के। ठीक है, तो अब इसको आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, एंड वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।